हेलो दोस्तों। एसएससी रेलवे और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम सभी जो है ब्लैक बुक देख सकते हैं जीएस के लिए हमें सबसे मुझे लगती है सबसे बेस्ट बुक रहेगी, क्योंकि इसमें टीसीएस के द्वारा भी लेटेस्ट जितने सारे पेपर हुए हैं उन सब के क्वेश्चन होते हैं, और ये वन लाइनर के थ्रू होते हैं, तो आप हिंदी इंग्लिश में ये दोनों में आते हैं। और ये लेटेस्ट एडिशन है 2024 तक का, ठीक है। और ये फरवरी 2024 तक का अपडेट है, और ये जो मेरे ख्याल से 499 एमआरपी है, लेकिन ये 350 में मार्केट में उपलब्ध है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और इसमें हमारे जैसे सारे टॉपिक दिए हैं, जैसे इतिहास से अगर एशियंट हिस्ट्री है तो उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मिडवल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सब सारे टॉपिक दिए हुए हैं। और आर्ट एंड कल्चर भी इसमें दिया हुआ है, जो कि हमारे पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछ जाता है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल भी अटैच किया गया है, क्योंकि इन्वायरमेंटल से भी आजकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। और ये इसमें सारे टॉपिक वो दिए कवर किए गए हैं जो हुए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अभी तक जैसे हिस्ट्री से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कितनी बार रिपीट हुए हैं, ये सब इसमें इसमें दिया हुआ है। आप इसको और लेटेस्ट जितने हमारे पेपर हुए हैं उसके बारे में भी पीछे सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। आइए हम बुक के बारे में एक बार देख लेते हैं। ये कुछ टॉप 500 जो क्वेश्चन होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछे, देखिए आप देख सकते हैं 35 बार पूछा, 25 बार पूछा, 24 बार पूछा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो पेपर इंक्लूड है इसमें कौन कौन से पेपर के सारे सोल्यूशन हैं या वन लाइनर के थ्रू या दिए हुए हैं, ठीक है। ये 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मोस्टली बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं एसएससी में या टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। जैसे ये हमारा मिडवल क्या कहते हैं एशियंट हिस्ट्री है, तो इसमें आप देख सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा पढ़ा है। आप देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन टीसीएस ने कितनी बार पूछा है। जैसे ये क्वेश्चन टीसीएस ने 2 बार पूछा है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन जैसे हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर, तो ये भी 2 बार पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया है टीसीएस ने, इसको पूछा गया। और जो कि हमारे पढ़ने में बहुत अच्छा होता है कि क्योंकि हम लोग टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कौन सा कितनी बार पूछा है इस चीज़ के बारे में हम जानकारी ही हमें नहीं होती है, ठीक है। जैसे गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन कितनी बार कौन सा रिपीट हुआ है, जैसे हमें लोग में जो पेपर्स होते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के तो हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये बुक लेते हैं तो शायद बेस्ट होगी जीएस के लिए। वन लाइनर के थ्रू में आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, और टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं। जैसे मुग़ल साम्राज्य है तो मुग़ल साम्राज्य के बारे में मोस्टली सारे क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिए होंगे जो पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और आप लूसेंट भी ले सकते हैं, लेकिन लूसेंट में मुझे लगता है कि एक लूसेंट की तरह ये भी है, लेकिन रटना और वन लाइनर के थ्रू रटना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर चाहें तो ये बुक ले सकते हैं, बहुत बेस्ट बुक रहेगी। सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं, जैसे ये यहाँ पे भूगोल का सेक्शन है, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक्स का सेक्शन आप देख सकते हैं। ये हमारा बायो है, बायो में भी सेम सारी चीज़ें दी हुई हैं। टीचर्स ने कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है, ये सब सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग को मिसलेनियस जो चीज़ें होती हैं कि कौन से राइटर ने हैं कितनी बार ये इसको पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे विक्रम सेठ की बुक है, इसको 10 बार पूछा गया है, 9 बार पूछी गई हैं। ये सब चीज़ें इसमें दे रखी है जो हमारे पढ़ने में और हमें शॉर्ट अप्रोच से पढ़ने में काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। तो आप जीएस के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ब्लैक बुक वन लाइनर के तौर पे ले सकते हैं, जो कि कम टाइम में ज़्यादा आपको बेनिफिट देगी, ओके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।